प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी हिंदी। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। आपका चैप्टर है 18 और साक्षात्कार से प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात। बच्चों, यहाँ पर मैं यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रश्नों के उत्तर हैं और भाषा की बात है, सिर्फ इन्हीं दो बातों पर का एक्सप्लेन करूँगी। वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दिस वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम टू वॉच टिल एंड। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास साक्षात्कार है, ये मीन इंटरव्यू है। और प्रश्न नंबर 1, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है। छवि मीन तस्वीर, कि आपके मन में अगर आपने ये इंटरव्यू धनराज पिल्ले का पढ़ा है और आपके मन में क्या विचार उसके प्रति उमड़ते हैं या छवि उभरती है, तो वर्णन कीजिए। तो आइए इसको उत्तर के माध्यम से जानते हैं। डियर चिल्ड्रन, धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। नाता होता है रिश्ता, मीन जैसे हम लोग हैं मध्यम वर्गीय परिवार से, ना ज़्यादा अमीर हैं ना ज़्यादा गरीब हैं, तो उसी प्रकार धनराज पिल्ले भी का जीवन भी वैसा ही था। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं, हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है और आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करने में भी कतराते नहीं हैं, मीन घबराते नहीं। वो शर्म नहीं महसूस करते, कतराना मीन शर्म नहीं महसूस करते कि मैं लोकल ट्रेन में जा रहा हूँ और इतना बड़ा हॉकी का प्लेयर हूँ। तो विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छे अनुभवी व्यक्ति उनको मिल जाते हैं तो उनसे वो बहुत प्रसन्नता का उसको बहुत खुशी होती है। उन्हें माँ से बहुत लगाव है, मीन अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे हैं। मीन आर्थिक समस्याएं तो हर एक के जीवन में चलती ही रहती हैं। तो उसी प्रकार धनराज पिल्ले के जीवन में भी यही समस्याएं थीं। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है और लोग भले ही उनको तुनक मिजाज समझें, लेकिन वे बहुत सरल हृदय मनुष्य हैं। मीन तुनक मिजाज मीन ऐसे किसी बात पे चिढ़ जाते होंगे, तो उसके स्वभाव के कारण लोगों ने उनको तुनक मिजाज कह के पुकारा है। और वैसे तो वो दिल के बहुत ही अच्छे मनुष्य इंसान हैं। तो बच्चों, ये था धनराज पिल्ले का इंटरव्यू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। मीन जमीन से उठकर मीन धनराज पिल्ले जो थे बिल्कुल गरीब व्यक्ति थे और वह इतना ऊंचा आसमान का सितारा मीन इतने बड़े आदमी कैसे बने। उनकी जो है इस सफ़र में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, तो इसी सफ़र का यहाँ पर वर्णन करना है। उत्तर के माध्यम से जानते हैं। तो धनराज पिल्ले में बच्चों, धनराज पिल्ले का बचपन काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। धनराज पिल्ले ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है। उनके पास अपने लिए हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। देखा बच्चों, इतना गरीब था कि वह एक हॉकी खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई
एक दिन उनकी मेहनत क्या थी, रंग ला गई। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में, कहाँ, मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें सन 1986 में 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला और उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अंत में 1999 में 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप के लिए चुना गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बच्चों, ये था उनका ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र। तो इसको आशा करती हूँ कि आपको ये सफ़र उनका समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 एक बुक में है, वो मेरी शायद वो अलग है। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? अब धनराज पिल्ले ने ये बात कही है कि मेरी माँ ने क्या बोला है, विनम्रता से संभालने की सीख दी है। मेरे विनम्र पूर्वक किसी भी चीज़ को संभालना है। तो इस बात का क्या अर्थ है, आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। धनराज पिल्ले का ये कहना है कि मेरी माँ ने मुझे अपनी, आप लोगों की माँ भी कुछ ना कुछ शिक्षाएं ज़रूर देती होगी। मुझे तो, मैं भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा से रिलेटेड बात बताती ही रहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपकी मम्मियाँ भी आपको आपके जीवन के बारे में जागृत करती होंगी, अच्छी बातें सिखाती होंगी। उसी प्रकार धनराज पिल्ले का ये कहना है कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रतापूर्व से संभालने की सीख दी है। का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये जो वाक्य है आपको भी अपने जीवन में ज़रूर उतार लेना चाहिए कि आप जितने बड़ी जीवन में किसी भी बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे तो आप अपने पेरेंट्स को या टीचरों को कभी मत भूलना। घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है। तो धनराज पिल्ले ने माँ की इसी सीख को अपने जीवन में अपनाया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों, भाषा की बात पर करते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, आपकी अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में भी हैं, आप देख सकते हैं ओपन करके, जिसमें अलग अलग प्रत्ययों, अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है, प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये कुछ शब्द हैं, इनको हमने प्रत्ययों को समझने के लिए इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रेरणा, पहला शब्द क्या है, प्रेरणा। हमें महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा मीन शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनके विचारों से जो भी महापुरुष कह गए हैं उनको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। प्रेरक, प्रेरणा हो गया, हमें अब महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक होता है बच्चों जो महापुरुषों का जीवन सदैव जन जन के प्रेरक रहे हैं, मीन लोगों को प्रेरणा देने वाला। मीन महापुरुषों को, जितने भी महापुरुष रहे हैं, हाँ, अगर हम उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर प्रेरक शब्द का यही अर्थ है कि महापुरुषों, इसका वाक्य में प्रयोग है, महापुरुषों का जीवन सदैव जन जन के लिए प्रेरक रहे हैं। मीन हर लोग के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक जन के लिए प्रेरक रहे हैं। प्रेरित, अब हम किसी के जीवन से या शब्दों से प्रेरित होकर हम उससे कुछ सीखते भी हैं। जैसे गुरुजी ने हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया, मीन हमें अध्यापक ही है जो आगे कुछ बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
या पेरेंट्स हैं हमारे, दो ही एक जीवन में जो महत्वपूर्ण आपके दो पहलू हैं, आपको अच्छी राह पर चलाना सिखाते हैं बच्चों, वो है एक प्रेरक, एक आपके माता पिता, और दूसरे हैं गुरुजन। आपकी भलाई के बारे में यही दो लोग दुनिया में सबसे अच्छा सोच सकते हैं। आपको भी इनसे ही कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर भाग है संभव। आज उसका दिल्ली आना संभव है, मीन वो आ सकता है दिल्ली। तो आप कोई भी आपका अपने मन से सेंटेंस बना सकते हैं। तो संभव का अर्थ है आज उसका दिल्ली आना संभव है, मीन संभावित, संभावना, मीन उसका संभावित होता है भाई, संभावना है किसी बात की। अपनी संभावित कश्मीर यात्रा के लिए मुझे तैयारी तो करनी होगी। उसे लगता है कि मैं शायद कश्मीर यात्रा पर निकलूं, तो उसके लिए मुझे पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी ना, या फिर आपको अपनी परीक्षा के लिए देने के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। संभावना तो होती है कि परीक्षा इस दिन आएगी, इस महीने में आएगी, परंतु अभी डेट नहीं आया है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। तो उसी को बोलते हैं संभावित। संभवता, संभवता है तो संभव से ही बने हैं सारे शब्द, तो उसी से रिलेटेड ये डिफरेंस बताया गया है इन शब्दों में। तो संभवता, संभवता पिताजी आज दिल्ली आए हैं, मीन वो सोच रहा है कि संभवता शायद आज आए हों मेरे पिताजी दिल्ली। तो यही डिफरेंस है इन शब्दों में। उत्साह, उत्साह खेल के मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता था, मीन खेल के उत्साह का अर्थ होता है जोश। खेल के मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है उत्साह। इस त्योहार को लेकर मेरे मन में बड़ा उत्साह है, मीन इसी उत्साह शब्द का अलग अलग सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, मीन हम उसको उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। उत्साहित, मैं इस यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। खेल के मैदान में प्रधानमंत्री का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक था, मीन उत्साह देने वाला था, जो मंत्री जी ने भाषण दिया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा समझाया गया, मेरे द्वारा समझाया गया भाषा की बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुनक मिजाज, शब्द तुनक और मिजाज दो शब्दों से, ये हमने पहले भी पढ़ा है लेसन में, अब इसका आपको सही से अर्थ पता चल जाएगा। तुनक मिजाज शब्द तुनक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनक एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। इनके सभी के बच्चों अलग अलग अर्थ हैं, मीन इसको एक ही शब्द को हम अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। यही हम सोच सकते हैं इसके बारे में। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। अब आपको भी अपने आप करना है ये प्रश्न, मैंने भी किया है, परंतु आपको भी खुद अपने शब्दकोश से निकाल कर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही करने हैं जो हमने बताए हैं या बुक में लिखे हैं, आप अपने मन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आग, अग्नि, ज्वाला, मीन इसको आग के 3 रूप हैं। चांद को और क्या क्या बोलते हैं, चंद्र, चंदा। समुद्र को क्या बोलते हैं, समंदर, सागर। मात्र को माता, माँ। ठीक है, मातृ माता भी होती है, माँ भी होती है, मीन पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 3, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए, जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द या गोल, बैंकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। ये सारे शब्द आपको अपने आप लिखने हैं।
तो मैंने भी कुछ लिखे हैं। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, एक एम्पायर होता है और रन भी बनाए जाते हैं और क्षेत्र रक्षण भी होता है और चौका और छक्का, ये सारे क्या हैं, क्रिकेट के खेल में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार आप किसी अन्य खेल का नाम और उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों के नाम लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी भाषा की बात। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।